हमारे पोको के F3 यानी मी 11X डिवाइस के यहाँ पे एक अनदर ओएस का अपडेट आया है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि रन कर रहा है हमारा 14.0.3 इंडोनेशियन के ऊपर, जो कि ऑरा एडिशन है। और आपको भाई आज के टाइम पे HyperOS 3 आने वाला है और तुम MIUI 14 की बात कर रहे हो, तो भाई इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और आप एक स्पेशली गेमर्स हो, आपको स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी चाहिए रोम के अंदर, तो ये उस चीज़ को फुलफिल करती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो चलिए इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा इस रोम से रिलेटेड, क्योंकि इसे डाले हुए करीब 2 से 3 दिन से ऊपर हो चुका है। और यहाँ पे बाकी तो रोम जैसा सिमिलर नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक चीज़ें आपको नज़र आती है। तो लास्ट तक वॉच करना, और पसंद आता है तो प्लीज़ हाइप दे और शेयर कर ज़रूर कर दें। प्रिंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन आप देख पाओगे, काफ़ी सही है। नीचे का जो सर्च बार है ये मैंने चेंज कर रखा है, जो कि स्टाइल आपको पता है, काफ़ी टाइम से आप यूज करते हुए आ रहे हो, तो इसके बारे में आपको पता होगा। यहाँ पे मोनोक्रोम आइकन पैक यूज करा गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा यूनिक सा फील होता है, जैसा कि नथिंग फ़ोन के साथ आपने देखा होगा यूट्यूब पे या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, तो उसी का वाइब यहाँ पे थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करी गई और जहाँ काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी कंट्रोल सेंटर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है और साथ नोटिफिकेशन एरिया भी आपको डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिलता है, जहाँ पे इसे अपने लुक को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ब्राइटनेस स्लाइडर और बाकी ऑप्शंस वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ से आप एडिट करके बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिसकी आपको नीड है वो रखो, बाकी को आप यहाँ पे इग्नोर करो, रिमूव करो, कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि मुझे पर्सनली ये कंट्रोल सेंटर अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे बाकी शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा का पूरा सिस्टम एक बार रिफ्रेश हो जाता है। और ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट थीम वगैरह है, जो कुछ भी मॉडिफाइड है, मैंने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करा है, ताकि आपको मैं वही सेम चीज़ें यहाँ पे दिखा सकूँ। बस एक चीज़ मैंने यहाँ पे बदला है, वो है इसका फॉन्ट, क्योंकि इसका जो फॉन्ट है वो मुझे थोड़ा वियर्ड फील कर रहा था। मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल का फॉन्ट अप्लाई किया है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट मिलता है वो मैं आपको बता दूंगा, और ये फॉन्ट पसंद आता है तो इसका नाम भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, डोंट वरी। बाकी यहाँ पे आपको इसके कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। पहले आते हैं अबाउट पे, जहाँ पे इसका लुक अबाउट का बिल्कुल ही चेंज है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मी 11 के अंदर, आप पोको F3 में भी डाल सकते हो। एंड्रॉयड आपको 13 पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2023.5.1 का सिक्योरिटी पैच वगैरह है, जो कि आप जान सकते हो काफ़ी पुराना है। तो उसके बाद यहाँ पे कर्नल वगैरह आप देख ही सकते हो, प्रीफ का यूज करा गया है। बाकी यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अनदर यहाँ पे आप देखो कि पेज ओपन एंड क्लोज करते समय यहाँ पे इस तरीके से स्लाइडिंग पे एनिमेशन देखने को मिलता है, इसे आप मॉडिफाइड कर सकते हो। और ये एनिमेशन ऐसा फील कराता है कि भाई ओएस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जैसा कि HyperOS 3 के साथ आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन पे काम किया गया है, तो उससे कई गुना ज़्यादा एनिमेशन अच्छा फील करवाता है और आपको स्लो और ऑड वाली फील नहीं आती है इस एनिमेशन को देखने के बाद, जो कि मुझे पसंद आया। बाकी एडिशनल के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाएगा, आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे AGPS सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन है, बाकी अदर ऑप्शन है, इसे आप चाहो तो यूज करो, इग्नोर करो, मर्जी आपकी। बटन शॉर्टकट यहाँ पे एज कंट्रोल वगैरह है, ताकि आप यहाँ पे टच वगैरह है जो अपने हिसाब से मैनेज कर पाओ, अगर आपको जो मिस टच का दिक्कत आता है गेमिंग के टाइम पे तो। बाकी यहाँ पे एक्सटेंडेड रैम वगैरह हटा सकते हो, डेवलपर का सेटिंग मैंने नॉर्मली ऐसे ऑन किया था। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेनू देखने को मिल जाता है, टेक्स्ट मेनू वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, और बाकी जो छोटे मोटे ऑप्शंस रहते हैं हमारे डेवलपर्स में वो आपको देखने को मिलते हैं। अनदर बैटरी के अलावा ऐप्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। बैटरी के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइम, जैसे कि ऑफिशियली रिमूव हो चुका है आज के टाइम पे, वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, काफ़ी सही आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें वर्किंग, जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है। होम लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा एडवांस मॉडिफाइड है, जो कि पहले हम यूज किया करते थे, आपको याद भी होगा। यहाँ पे आपको एनिमेशन कंट्रोल मिल जाता है, उसके स्केल को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप नेप बार, बटन वगैरह, गूगल असिस्टेंट वगैरह ऑन कर सकते हो। -1 स्क्रीन ऐप वेल्ट वगैरह आपको मिल जाता है। सर्च बार रखना है या नहीं, उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। अनलॉकिंग एनिमेशन आपको मिल जाता है, डबल टैप का ऑप्शन मिल जाता है। रो एंड कॉलम आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सर्च बार प्रोवाइडर आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये किस टाइप का स्टाइल रखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एंड्रॉयड प्लस 12 का जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप चीज़ें रख सकते हो। ओल्ड विजेट आपको रखना है, या फिर विजेट सपोर्ट नया वाला, जो उसमें कई सारे भर के 100 में विजेट्स मिलते हैं, वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ब्लर ऑप्शंस वगैरह है, स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कंट्रोल का। फोल्डर से रिलेटेड कस्टमाइजेशन वगैरह है। बाकी यहाँ पे आपको रिसेंट, जहाँ पे iOS स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है स्टैक वाला। बाकी उससे रिलेटेड कई सारे कस्टमाइजेशन। रिसेंट आप क्लीन रखना चाहते हो, ऑक्सीजन जैसा, या ट्रांसपेरेंट, इंडिविजुअल, या फिर हाइट वगैरह, जस्ट लाइक जैसे कि आईफोन में नहीं रहता वैसा।
बाकी यहाँ पे टैब को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन, कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे बाकायदा स्केल छोटे बड़े करने के ऑप्शन मिलते हैं और ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। देखो यहाँ पे क्लोज ऑल का बटन आपको देखने को मिल रहा है और ये कुछ इस तरीके से काम करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फीचर्स वगैरह अनलॉक करने का ऑप्शन है और रीस्टार्ट लॉन्चर फाइनली, ताकि आप ये सारे इफेक्ट्स देख पाओ अगर आपको अप्लाई करने के बाद नज़र नहीं आ रहा है तो। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट सिस्टम यूआई का ऑप्शन मिलता है ताकि सारी सेटिंग आपके एक बार रिफ्रेश हो जाए। नोटिफिकेशन स्टाइल अलग अलग दिया गया है और हर का 2 वर्जन है, एक सिंपल और एक मोड। जैसे कि मैं स्टाइल 4 यूज कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है कलर वाला ऑक्सीजन टाइप। मैं यहाँ पे मोनेट इनेबल करूँगा तो यहाँ पे आपको मोनेट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है और इसमें ऐसा नहीं कि हर सेटिंग के बाद आपको रीस्टार्ट यूआई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये काफ़ी स्मूथली अप्लाई हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जो 5 यूज करूँगा, ठीक है, ये वाला, तो आप यहाँ पे देखो ये कंट्रोल सेंटर ऑटो चेंज हो गया। मुझे कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा, बस सिंपल सा मैंने टैप किया और यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिल गया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन के अंदर हमें बार बार यूआई रिफ्रेश या थोड़ा सा टाइम या थोड़ा सा लैग देखने को मिलता था अप्लाई के टाइम पे, बट यहाँ पे इंस्टेंट अप्लाई हो जाता है। बाकी यहाँ पे मोनेट वॉल्यूम साइड आप इनेबल कर सकते हो, नोटिफिकेशन पैनल बैकग्राउंड कर सकते हो, यहाँ पे कस्टमाइज बैकग्राउंड कलर भी आपको देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो खुद से कलर कर सकते हो अपने इन सभी एरिया को, जो कि यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी नोटिफिकेशन हिस्ट्री बेसिक से ऑप्शन है, कंट्रोल सेंटर न्यू और ओल्ड वाला, ये सारी चीज़ तो आपको यहाँ पे पता ही देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे हाइपर कंट्रोल सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सेटिंग यानी हर कोने में सेटिंग ऐड करा गया है। मीडिया वॉल्यूम कैसा रखना है, क्लॉक स्टाइल कैसा रखना है, बाकी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल भी अलग अलग दिया गया है, जिसमें से अगर मैं स्टाइल 2 पिक करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा कंट्रोल सेंटर है इसके अंदर बदलाव, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसे हम वाइट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो टाइटल्स, हाइड वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और फाइनली अप्लाई चेंज का। जैसे अप्लाई चेंज हो जाता है हम कंट्रोल सेंटर पे आते हैं तो आप देखो ये कंट्रोल सेंटर में स्टिल अभी कोई बदलाव नहीं आया है, तो फिर से हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चेंज किया है लेकिन यहाँ पे कोई भी बदलाव इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। मैं भी सिस्टम रिबूट के बाद होगा तो वो कुछ देर बाद देख लेते हैं कि चेंज होता है या नहीं। बाकी हम बैक की ओर निकलते हैं, इसे एक बार ओल्ड एंड न्यू कर लेते हैं और यहाँ पे देखें तो स्टिल नो चेंज है। बाकी हम यहाँ पे बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है साउंड का प्रोफाइल, जहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक कंट्रोल का है ऑप्शन, हैप्टिक वगैरह का आपको ऑप्शन मिलता है, डू नोट का मिल जाता है, असिस्टेंट मिल जाता है और यहाँ पर एडजस्ट द वॉल्यूम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यानी हर जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करी गई है। बाकी डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ये जो प्रीव्यू ये मिसिंग है तो थोड़ा सा ऑड लगता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। DPI का ऑप्शन है, फोर्स पीक रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है हर ऐप के लिए। यहाँ पे गुड नाइट रीडिंग मोड जो कि रहता है वो थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है, एंटी फ्लिकर है, रिफ्रेश रेट है, फिर 144 हर्ट्ज आपको देखने को मिल जाता है, बट एक्चुअल में वो आपका 120 ही रहेगा, ठीक है, ये फोर्सफुली रहेगा। बाकी यहाँ पे अनलॉक थिएटर मोड का ऑप्शन है, अनलॉक अप स्केल फीचर्स है, यहाँ पे अनलॉक AI सबटाइटल है और एक ग्लो मोड जो कि ऑटो ऑफ होता है। मैंने अब तक जितने भी रोम में यूज किया ये बाद में अपने आप बंद होते रहता है, तो इसका कुछ होना ना होना बराबर है। देखो ये बंद हो गया ना, लेकिन हाँ इसके अलावा जो ऑप्शन है वो आपके काम करते हैं। बाकी AOD के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है वही पहले वाला AOD जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। टाइमिंग वगैरह अनलॉक कर दी गई है तो आप इसे फुल रखो, लिमिटेड रखो, मर्जी आपकी है। राइट टू बैक, डबल टैप वगैरह और अप्लाई पोजीशन का ऑप्शन है, जहाँ पे पावर मेनू के अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे भी चेंज आपको देखने को मिलता है, तो ये पहला स्टाइल है। उसका अगर मैं यहाँ पे दूसरा यूज करूँ तो अपने आप हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें है जो एक बार करना पड़ेगा क्या, तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जो है फिर से चेंज हो गया। तो यहाँ पे लुक आपको कई सारे देखने को मिल जाते हैं जो कि आप सेट कर सकते हो। उसका यहाँ पे कस्टम फॉन्ट स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है, कैसा रखना है, मोड, ऑक्सीजन OS, बाकी ऐसा विजुअलाइजेशन आपको मिल जाता है म्यूजिक का, और बाकी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड और पावर मेनू से रिलेटेड। तो जब भी आप जो चीज़ भी यहाँ पे यूज करोगे उसके हिसाब से आपको चेंज देखने को मिल जाता है। देख रहे हो ना, इस तरीके से आपका जो वॉल्यूम पैनल चेंज हो गया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन यहाँ पे फील किया गया है, उसके बावजूद भी OS काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम करता है। आता है हमारा थीम जो कि पूरा का पूरा अच्छा सा फील दे रहा है, जैसे कि आज के टाइम पे आप HyperOS वगैरह में यूज करते हो उसी टाइप से है। और बाकी यहाँ पे इफेक्ट्स है, थीम है, वॉलपेपर है, फॉन्ट्स वगैरह है। और जो फॉन्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये देखो हमारा रोबो बोल्ड फॉन्ट है। बाकी जो मी सेंस है बाय डिफ़ॉल्ट वाला ये थोड़ा अलग टाइप का है, जहाँ पे हल्के हल्के कट देखने को मिलते हैं, जो कि ये फ़ॉन्ट आपने पहले कहीं भी यूज किया होगा शायद। बट पर्सनली मुझे ये फ़ॉन्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रीड करने में थोड़ी सी दिक्कतें मुझे पर्सनली आती है, लेकिन मे बी आपको ये फ़ॉन्ट पसंद आ सकता है। बाकी यहाँ पे डायलर एंड EY से रिलेटेड कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जैसे ग्लोबल डायलर होना चाहिए या नहीं, कलर होना चाहिए या नहीं, यहाँ पे ऑलवेज
आपका जो फुल स्क्रीन फोटोज वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डायलर से रिलेटेड है। कलर भी आप कर सकते हो, यहाँ पे साइज छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो, जो कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट, ऐड, नोट, म्यूट, ये सारी चीज़ें हाइड करने का ऑप्शन। यानी आप जब भी कॉल करते हो तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, उन्हें आप रिमूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारे जो शॉर्टकट है इसे रिमूव कर पाओगे, इसे आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इन्हें ऑफ कर देता हूँ और मैक्स ब्राइटनेस सेट कर दूँ यहाँ पे, और एक बार मैं अप्लाई कर दूँ बाकी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कॉलिंग के अंदर। देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन गायब हो चुके हैं थोड़े से, और ब्राइटनेस यहाँ पे अब थोड़ा सा हाई देखने को आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आप मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। ये जो फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह, तो यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग है इसके अंदर ही मैंने आपको बहुत सारी सेटिंग दिखा दी है। अब इसका आता है खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे सेटिंग फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे डिसेबल सिस्टम ऐप का है, यहाँ पे ऐप वेल्ट कैसा रखना है, चाइना का या ग्लोबल वाला, वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे अनलॉक माइक्रो फीचर्स वगैरह है, इनहेंस कीबोर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एनिमेशन स्केल, ये फीचर्स आपके वॉइस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करता है, काफ़ी ब्यूटीफुल कर देता है, जो कि मुझे अच्छा लगा है। बाकी वायरलेस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको चेंज सीन यूआई आपको देखने को मिल जाएगा, लॉक एट 100 स्कोर आपको देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर का ऑप्शन है, फोर्ड फीचर्स वगैरह है, यहाँ पे थीम मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे रिड्यूस एनिमेशन, तो अगर आपको एनिमेशन कम करने हैं तो इसका आप यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेटस बार, जहाँ पे आपको स्टेटस बार के स्टाइल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखो डबल स्टेटस बार में यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल कर दूँ तो इसमें आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल कर दूँ रिवर्स वाला, तो देखो यहाँ पे अपोजिट हो चुका है बैटरी और नेटवर्क वगैरह। और यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ 3 वाला, तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से, तो ये भी इंस्टेंट अप्लाई हो जाता है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और मुझे ये वाला जो DBS2 है ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। बाकी आप अपने नीड के हिसाब से जो भी पसंद आए वो आप यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड आप चाहो तो टाइमिंग के पीछे चिप लगा सकते हो, जो कि कलरफुल दिखाई देता है। बाकी क्लॉक वगैरह का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है कलर करने का, और सबसे बार आप चाहो तो कलरफुल भी कर सकते हो, जो कि यहाँ से आपको कलर पिक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे कलरफुल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ऑड ऑड वाली फील आती है मुझे पर्सनली। बट आपको अगर अच्छा लगता है तो वो चीज़ आप रख सकते हो। देखो यहाँ पे कलर हो चुका है, तो मैं सिंपल कलर को नॉर्मल ही रखूँगा। यहाँ पे बिग नेटवर्क का ऑप्शन आपको मिल जाता है, हाइड NFC वगैरह का ऑप्शन है, स्पीड मीटर आप शो एंड हाइड कर सकते हो, उसका रिफ्रेश रेट भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और फाइनली एक रीस्टार्ट UI, ताकि सारे सेटिंग आपको नज़र आए जो भी शो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, और वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और स्टिल हमारा जो कंट्रोल सेंटर ये चेंज नहीं हो रहा है, जो कि कंट्रोल सेंटर का जो सेटिंग दिखाया था वो यहाँ पे फिलहाल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। इसके बाद आपको मिलता है थीमिंग, जहाँ पे जैसे कि AOSP में रहता है ना आइकन वगैरह चेंज करने का, वो सारे सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। बैटरी, नेटवर्क, स्टाइल, वोल्टी वगैरह, ये चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो, जो कि आपकी मर्जी है। नॉच वगैरह से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाता है, नॉच अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, इसके बाद आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन सेंटर, जहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप कलर कर सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल, जो कि मैंने वहाँ पे भी दिखाया था नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सेस करने का। और बाकी नोटिफिकेशन हिस्ट्री और बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। बाकी स्पूफ से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे गूगल फोटो और यहाँ पे गेमिंग FPS। और ये दो सेटिंग मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि जब भी मैं इसे ऑन करता हूँ उसका ये ऑटो मुझे क्लोज होते हुए नज़र आता है। अब देखो ये वापस से ऑफ हो गया, तो ये छोटा सा मुझे ग्लिच देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे फिर से बार बार क्लोज होते जा रहा है। बाकी यहाँ पे आपको L1 का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इंस्टॉल लेटेस्ट फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन एक देखने को मिलता है, और यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं, जो कि आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग रहते हैं, वही सारे एक जगह रखे गए हैं, जैसे कि आपको जो लाइट मोड, ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर वगैरह। और ये भाई ये रियल में काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें थी, जो कि हमें MIUI 8 से पहले देखने को मिलता था, जो कि ग्लोबल और चाइना दोनों में देखने को मिलता था। ये ऑटो टास्क मैनेजर है, जैसे कि आपने भाई ड्रॉइड का एक एप्लीकेशन है वो यूज़ किया होगा, उसके बारे में पता होगा अगर आप ओल्ड यूजर्स है तो। यहाँ पे जो कुछ भी टास्क आप परफॉर्म करके सेट करके रख दोगे ना, ये ऑटो काम करते रहता है। जैसे कि आज के टाइम पे आपको एंड्रॉयड 16 में एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोड्स का, ये उसी की चीज़ है जो कि Xiaomi भाई बहुत टाइम पहले दिया करता था। MIUI 6, 7, 8 में हमें ये देखने को मिलता था, जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें सेट करोगे ना एक्शन डाल के, वो चीज़ें ये आपका करके देगा कि कब आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए, कब ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, कब आपका हॉटस्पॉट होगा, कब कौन सा एप्लीकेशन ऑफ होगा, ऑन होगा, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे करवा सकते थे। पूरा का पूरा ऑटो टास्क मैनेजर ये था, जो कि भाई एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया करता था। और इसे आज देख के भाई ओल्ड मेमोरी तरोताज़ा हो गई, और ये आज के टाइम पे भाई Xiaomi से ख़त्म कर चुका है, जो कि बिल्कुल ही डेड है। अगर ये काश अभी वापस आ जाए ग्लोबल और चाइना सभी के लिए, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एक पावरफुल चीज़ है जो कि ऑटो सारी चीज़ें कर देता है। बाकी यहाँ पे आपको सिम, डेटा यूजेज वगैरह
और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये भाई जितने भी ओल्ड यूजर्स है ना, रेट्रो यूजर्स है रोम्स के, उनको ये चीज़ें पता होगी। आप बताना मुझे पर्सनली कमेंट करके कि क्या आपने इसे कभी यूज किया है, इसके बारे में आपको पता है या नहीं पता है। पता है तो आप समझ सकते हो ये क्या चीज़ है और कितना पावरफुल ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जी फोटो का यहाँ पे फिर से ऑप्शन है और गेमिंग का भी है, तो यहाँ पे भी दिया गया और यहाँ पे भी दिया गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो डबल ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपने देख लिया किस तरीके से कस्टमाइजेशन मिल जाता है और OS भाई रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं आता। और यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी ऐप है इसका भी थोड़ा सा UI वगैरह आपको चेंज देखने को मिलता है, लुक वगैरह, बट फीचर्स वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर आती है। कैमरा वगैरह हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं आता। लेटेस्ट वाला कैमरा यहाँ पे ऐड किया गया है। और हाँ, यहाँ पे 4K का आपको 60 FPS भी देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और स्पेशली आपको 4K का 30 FPS ही मिलता है, बट यहाँ पे 4K 60 FPS अनलॉक किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसका परफॉर्मेंस रिजल्ट। एक चीज़ की तो कमी आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो है डिवाइस सर्टिफिकेशन ना होना, जो कि यहाँ पे फेल रहता है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा, ये पास करना पड़ेगा खुद से। बाकी चार्जिंग स्पीड आप देखो कि जो कि 1:16 मिनट में जो 53% चार्ज हुआ है, जो कि मुझे हल्का स्लो लगा। आज मैंने फिर से चार्ज किया था, 21 मिनट में ये 51 गया। तो स्पीड ओवरऑल अच्छा देखने को मिल जाता है चार्जिंग से रिलेटेड, जो कि 1-2 दिनों के बाद का है। ये हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे CPU टोटल ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, जहाँ पे 3,33,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,71,000 का है। बाकी Geekbench आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। गेमिंग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलता अनलॉक, लेकिन जैसे आप सेटिंग ऑन कर देते हो यहाँ पे आपका 90 अनलॉक हो जाता है। 120 अनलॉक नहीं है, 90 अनलॉक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिया गया उसकी हेल्प से। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह चेक किया था, जो कि मुझे सही लगा। गेमिंग का सेटिंग भी आप देख सकते हो, वही ओल्ड वाला लुक आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। कोई खास आज के टाइम में भी बड़ा चेंज नहीं आया है। बैटरी ड्रॉप जो कि 20 के बाद मॉर्निंग में आता है 65, जहाँ पे फुल नाइट में 5% का बैटरी ड्रॉप गया है। और स्टैंड बाई टाइमिंग हमारा 11 आवर्स 30 मिनट यानी 12 आवर्स के आसपास का है। और मैं कहूँगा कि ये अच्छा खासा है, क्योंकि स्टैंड बाई टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से 5% कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारा सेकेंड डे का CPU टोटल टेस्ट, जो कि 3,26,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,72,000 94 की स्टेबिलिटी, और काफ़ी ज़्यादा ये सही देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे सेकेंड डे का AnTuTu स्कोर, जो कि काफ़ी अच्छा है। बैटरी ड्रॉप भी 6% काफ़ी सही देखने को मिला। टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं गया, जो कि 31.7 ही है। और यहाँ पे Geekbench भी सही निकल के आता है। बाकी सेकेंड डे का बैटरी ड्रॉप देखें तो ये है 40, मॉर्निंग में आता है 36, और यहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि 9 आवर्स 42 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है। और ये भी मैं कहूँगा कि अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो कुछ मुझे यहाँ पे इस रोम के अंदर देखने को मिला, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है, और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लुक दिया गया है। भले ही आपको ये शायद आइकन पैक पसंद ना आए, फॉन्ट पसंद ना आए, तो भाई थीम है ना आपका जिंदाबाद। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे चेंज करके एक अलग सा लुक डाल सकते हो। डिफरेंट सा थीम अप्लाई कर लो, डिफरेंट सा फॉन्ट अप्लाई कर लो, आपका जो एक नॉर्मल सा लुक आ जाएगा। अगर आपको इतना ज़्यादा एडवांस टाइप का लुक पसंद नहीं आता, तो जैसे कि मुझे पसंद नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे थीम को चेंज किया और फॉन्ट को चेंज किया। अब ये हो गया हमारा अच्छा खासा ठीक है, देख सकते हो। अब ये काफ़ी सही देखने को मिल रहा है अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए तो। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का एक बार मैं जस्ट रिबूट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड नए UI अप्लाई किए, वो काम नहीं किए हैं। तो देखते हैं, क्या पता रीस्टार्ट के बाद वो चीज़ें हमें देखने को मिले। तो सिंपल एक बार रिबूट करते हैं। ऑफ करने के बाद ये परमानेंट ऑफ ही हो गया, रिबूट नहीं हुआ। तो मैं पावर बटन प्रेस करके ऑफ कर रहा हूँ। तो रिबूट के टाइम पे भी छोटा सा ग्लिच है कि रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हो MIUI 14 को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया, लुक काफ़ी ज़्यादा लाइट अप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी कलरफुल डॉट देखने को मिल रहा है। अभी हमारा ऑन हो गया है। अब देखते हैं हमारा कंट्रोल सेंटर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो थोड़े बहुत इधर उधर ग्लिचेज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि भाई काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और कंट्रोल सेंटर यहाँ पे फिलहाल चेंज नहीं हो रहा। तो कंट्रोल सेंटर का मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा इशू है, जो कि चेंज नहीं कर रहा। और दूसरा इशू क्या है कि हम जब यहाँ पे रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट नहीं होता, डायरेक्ट ऑफ हो जाता है। ये दो छोटे से इशू है। तो मे बी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेंटेनर इसे फिक्स करके एक नया अपडेट लेके आए। बट अगर फिक्स नहीं भी करते ना, तो यहाँ पे जो चीज़ें है भाई रियल में काफ़ी ज़्यादा सुपर है, और मेरे तरफ से तो ये रिकमेंडेड होने वाला है। आपका क्या है ओपिनियन? अगर आप इसे यूज़ करें तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि मैं अपना Mi 11 X और पोको का F4 फिलहाल सेल कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बाई करने के लिए, तो पोस्ट मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में, जैसे कि अनबॉक्स होता है, बैटरी हेल्थ वगैरह सब कुछ ओके है। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है यहाँ पे, ब्रेक हो गया, जो कि मैं भी अपनी स्टार्टिंग पे देखा होगा वीडियो के अंदर। तो आपको मर्जी है तो बात कर सकते हो, ठीक है। रीजन है वही कि मुझे नए फ़ोन लेने हैं, पैसे की कमी है, बेचूंगा तभी तो नया आएगा, तो देख लेना। बट अभी फ़िलहाल OS भाई रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से इसे पर्सनली यूज कर रहा हूँ, और मुझे ये अच्छा लगा। स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को हमें मिलता है।
फ्लैश कैसे करना है वही रिकवरी में जाओ, फॉर्मेट करो, फ्लैश करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है।